ये देख रहे हो क्या है? ये मैदा बिल्कुल नहीं है, ये आजकल के गेहूं के आटे हैं, बिल्कुल मैदा जैसे ये बना रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो आप कि इसकी अगर ग्राइंडिंग ज़्यादा हो गई तो ये बिल्कुल ही मैदे के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये मैदे जैसा दिख रहा है तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें, इसे डाइट में लेना बिल्कुल अवॉइड करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल आशीर्वाद का आटा है, और मैं इस पर शक करने के पहले मैं 2 बार सोचूंगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी देते हैं। बाकी आप रैंडम हर कहीं से उठा कर के आप आटे को लोगे तो वो अच्छे नहीं होते हैं। अब ध्यान में ये रहे, क्यों अब मैं आपको आटे के लिए इतना गाइड कर रही हूँ, क्यों मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ में कोई आपका ध्यान देने के लिए स्पेशली नहीं बैठा, क्योंकि सबको अपनी लाइफ की परवाह है। ठीक है, अब क्या है कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए तो रेडी हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, बट आप अल्टीमेटली देखो कब तक आप किसी की हेल्प लोगे, असिस्टेंस कब तक लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप तब भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आप अपने घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखो, सबका ऐसा डाइट ठीक बंद कर दो कि कभी कोई बीमार ही ना पड़े। अब ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न हो। ऑल्सो अगर आपको ये लगता है कि आप इस तरीके से डाइट नहीं रख पा रहे हो तो आप डाइट चार्ट एक आता है आयुर्वेदा में, आप उसके डाइट चार्ट को फॉलो करो, बहुत हेल्दी रहोगे आप। आपको कभी भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये मैं अभी आपके सामने आटा इसलिए गूंद रही हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि जो आटे की क्वालिटी होती है ना, आपको ये देखो, अगर ये थोड़ा सा इस कलर में हो गूंदते टाइप तो ठीक है, ये आटा तो सही है, बट अगर थोड़ी वाइटिश ज़्यादा हो तो फिर समझ लो वो आटा आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। ठीक है, तो देखो आटा जो होता है, कई लोग ना इसको ये सोच करके ख़रीद लेते हैं कि क्या ही आशीर्वाद का आटा है और क्या ही नॉर्मल आटा है, तो लोग नॉर्मल आटे को कभी ध्यान नहीं देते हैं और वो नॉर्मली आटा खरीद लेते हैं। लेकिन मैं आपको अभी तुरंत डिफरेंस दिखाती हूँ कि आशीर्वाद का आटा सिर्फ फ्लैश लाइट की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, ये रियल में ऐसा आटा नहीं है। रियल में ये काफ़ी हेल्दी आटा, ये देखो आप, ठीक है, ये रियल कलर है इसका, और आप इस चीज़ को देखो, ये हेल्दी है, ये मैदे जैसा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैदे जैसा स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आप इस पे मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं कोई ऐसा किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर, मैं तो आपकी हेल्थ के हिसाब से बता रही हूँ। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ, मैदे वाली चीज़ों से थोड़े दूर रहो, और चाहे वो मैदे वाली चीज़ आटे में हो, मैदे वाली चीज़ें डायरेक्ट इनटेकिंग हो या कैसा भी, कोशिश करो कि आप इनसे दूर रहो। अब मुझे क्या है कि मुझे तो काम मिला है, मैं तो काम भी कर रही हूँ, और हेल्थ भी मेरे को आपको गाइड करना था हेल्थ को लेकर के, मैंने वो भी कर लिया। ठीक है, अब मैं ये भगवान के लिए पहली रोटी बनाऊँगी, उसके बाद अभी मम्मा मुझे डांटने वाली है, शायद मैंने आटा अच्छे से नहीं लगाया, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, मुझे तो डांट पड़ने वाली, इसलिए मैं एक और बार इसे कर लूँ। अब देखो क्या होता है कि आटा जो है, अगर आपने सेट नहीं किया, उसको अच्छे से नहीं इसको गूंदा, तब समझ लो आपकी रोटियां फूल लेने वाली हैं। और अगर आपने आटा अच्छे से गूंदा है और आपको ऐसा लगता है कि हो गया है, तो आप इसकी इस चीज़ से पता कर सकते हो कि आटा सही हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ अभी सही नहीं है, इसका मतलब है ना। इसको आप ऐसे से गूंदते चलो और कोशिश करो आप कि आपकी जो आटा है ना, आपके आटे की जो क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट हो जाए, ताकि आपकी सारी रोटियां फूलें और खाने में बहुत सॉफ्ट लगे। ये बहुत कम लोगों की होती है, जो कि मुझे बहुत डांट पड़ी, इसलिए मैं ऐसे आटा गूंदना सीख गई हूँ। और क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आटे को गूंद तो सही लेते हैं, बट परथन बहुत लगाते हैं, उसमें पाउडर बहुत लगाते हैं, आटा बहुत लगाते हैं जब उसे बेलना होता है तो इन सब चीज़ों से बहुत इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपने परथन या आटा या फिर उसमें पाउडर लगाया आटे का, तो वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली वो तवे पे भी प्रॉब्लम करेगी, आपके पेट में भी जाके वो जली जली चीज़ प्रॉब्लम करेगी, इसलिए आटे में वो चीज़ भी कम लगाएं। ठीक है, अब मेरा आटा ये सेट हो गया, मतलब मैंने इसको भून लिया। मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। या मेरा ठीक है, अब ये सेट होने के बाद ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आटा भून लिया है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।